गोरी कवि बहुत आलसी थी। वह इतनी आलसी थी कि वह न तो खुद के लिए भोजन बनाया करती थी और न ही अपने बेटे जग्गू कौवे के लिए। बस हर समय वह सोया करती थी। मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है। मम्मा, कुछ खाने को दो ना। देखो जग्गू बेटा, सोते सोते मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे और सोना है। मुझे बहुत नींद लग रही है। जाओ चिड़िया आंटी के घर पर जाओ और जाकर वहाँ कुछ खा लो। हर रोज की तरह जग्गू कौवा चिड़िया आंटी के घर पर चला जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने खाना नहीं दिया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। मुझे खाना दे दो। जग्गू बेटा, इस वक्त रोटी तो नहीं है। मम्मा, फ्रिज में खीर पड़ी हुई है। मम्मा, अब जग्गू को खीर खाने को दे दो। हाँ, अभी याद आया, मैंने कल रात ही फ्रिज में खीर रखी थी। जग्गू बेटा, आप अब यहीं रुको, मैं अभी फ्रिज से खीर लेकर आती हूँ। आप खीर खा लेना। और फिर कुकू की मम्मा फ्रिज से खीर निकालकर जग्गू कौवे को खाने दे देती है और जग्गू कौवा मजे मजे से खीर खा लेता है और खीर खाने के बाद वह कुकू के साथ बाहर खेलने चला जाता है। अरे यार जग्गू, तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाने को क्यों नहीं देती? कुकू, मेरी मम्मा को ना नींद बहुत आती है। जब देखो तब मेरी मम्मा बस सोई ही रहती है। जब जग्गू कौवा अपने घर जाता है तो उसकी मम्मा उससे पूछती है, जग्गू बेटा, आज तुम्हारी चिड़िया आंटी ने तुम्हें क्या खाने को दिया? मम्मा, मीठी खीर। मम्मा, चिड़िया आंटी ने मीठी खीर बनाकर फ्रिज में रखी हुई थी, वही आज मुझे खाने को दी। मम्मा, दूध की मीठी खीर बहुत अच्छी लगी खाने में। जग्गू बेटा, मुझे भी ना दूध की खीर खाने का मन कर रहा है। बेटा जाओ चिड़िया आंटी के घर और मेरे लिए भी मीठी खीर लेकर आओ। तब तो मम्मा मुझे चोरी करनी होगी चिड़िया आंटी के घर से खीर, क्योंकि चिड़िया आंटी अब मुझे खीर खाने को नहीं देंगी। तो जाओ बेटा, अपनी माँ की खातिर चोरी ही करना। और फिर जग्गू अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा उड़ते हुए चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। चिड़िया और उसका बेटा कुकू घर पर नहीं थे और मौका देखकर जग्गू कौवा फ्रिज के अंदर जाकर बैठ जाता है। सामने ही खीर की प्याली पड़ी हुई। मैं थोड़ी सी खीर और खा लेता हूँ और फिर जो बच जाएगी मम्मा के लिए लेकर चला जाऊंगा। और फिर जग्गू कौवा खीर खाने लग जाता है। वो खीर खाने में इतना मगन हो जाता है कि अचानक से फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाता है। जग्गू कौवा अंदर फंस जाता है। वो अंदर से फ्रिज खोलने की बहुत कोशिश करता है पर उससे फ्रिज नहीं खुलती। अरे बाप रे, कितनी ठंड है यहाँ। फ्रिज के अंदर बहुत ठंड थी जिसकी वजह से जग्गू कौवे को बहुत ठंडी लग रही थी और ठंड से कांपते कांपते वह अचानक से बेहोश होकर फ्रिज के अंदर ही गिर जाता है। कुछ देर बाद शाम होने पर चिड़िया और उसका बेटा कुकू घर वापस आ जाते हैं। कुकू बेटा, मैं रसोई में जाकर खाना बना लेती हूँ, तब तक आप अपनी पढ़ाई कर लो। ठीक है मम्मा। फिर कुकू अपनी किताब लेकर पढ़ाई करने लगता है और मम्मा चिड़िया रसोई घर में जाकर खाना पकाने लगती है। ये जग्गू कहाँ रह गया? अब तक तो उसे खीर चुरा कर घर वापस लौट आना था। ऐसा सोचकर गोरी कवि अपने घर से बाहर निकलती है और उड़ते हुए चिड़िया के घर पर चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या मेरा जग्गू तुम्हारे घर पर है? नहीं नहीं गोरी बहन, जग्गू तो दोपहर में खीर खाने आया था और खीर खाकर यहाँ से चला गया। गोरी कवि अपने बेटे जग्गू कौवे के लिए बहुत परेशान हो जाती है पर ना ही चिड़िया को पता चलता है और ना ही गोरी कवि को कि जग्गू कौवा तो फ्रिज के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। गोरी कवि सारा जंगल अपने बेटे जग्गू कौवे को ढूंढती रहती है पर जग्गू कौवा उसे कहीं नहीं मिलता। कबूतर कबूतर, मेरा बेटा जग्गू मुझे मिल नहीं रहा, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं नहीं गोरी, मैं तो अभी दाना लेकर वापस घर आया हूँ, मुझे नहीं दिखा तुम्हारा बेटा। फिर गोरी कवि मिट्ठू तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरा बेटा जग्गू मुझे नहीं मिल रहा, क्या तुमने कहीं उसे देखा है? गोरी, मैंने जग्गू को चिड़िया के घर पर जाते हुए देखा था, थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे देखा था। मगर मेरा बेटा जग्गू तो चिड़िया के घर पर नहीं है। मैं अभी चिड़िया के घर पर देखकर आई हूँ, मेरा बेटा वहाँ नहीं है। कुकू कुकू बेटा, फ्रिज से मुझे दूध निकाल कर तो दो। ठीक है मम्मा, अभी देता हूँ। कुकू जैसे ही फ्रिज खोलता है जग्गू कौवे को बेहोश पाता है
और उसे देखकर कुकू की चीखें निकल आती है। मम्मा मम्मा यहाँ आओ, मम्मा यहाँ आओ। कुकू की चीखें सुनकर मम्मा चिड़िया घबरा जाती है और जल्दी से उड़ते हुए कुकू के पास आती है और आवाज सुनकर तो गोरी कवि भी भागी भागी वहां आ जाती है। गोरी बहन मुझे नहीं पता कि जग्गू यहाँ मेरे फ्रिज में कैसे आ गया। मैं और कुकू तो बाजार सब्जी लाने गए हुए थे। चिड़िया चिड़िया कुछ करो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। आज मेरे बेटी की यह हालत मेरी वजह से हुई है। मैंने ही जग्गू को तुम्हारे घर की फ्रिज से खीर चुराने को भेजा था। चिड़िया चिड़िया मेरे बेटे जग्गू को बचा लो। गोरी आज तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम अपने बेटे की जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। चिड़िया भागी भागी डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन जल्दी चलो, गोरी का बेटा जग्गू फ्रिज में बंद हो गया था, उसकी जान खतरे में है। चलो चलो जल्दी से उसकी जान बचा लो। जग्गू जग्गू मेरे बेटे उठो, उठो मेरे लाल उठो। चिड़िया भी घर पर पहुंच जाते हैं। बुलबुल जग्गू कौवे का चेकअप करती है और चिड़िया से कहती है, ये अभी जिंदा है। चिड़िया बहन मुझे जल्दी से गर्म पानी लाकर दो। फिर चिड़िया जल्दी से रसोई घर में जाकर गर्म पानी करती है। बुलबुल गर्म पानी की कुछ बूंदें जग्गू कौवे के मुंह में डालती है और कुछ गर्म पानी से जग्गू कौवे के शरीर की सिकाई करती है और थोड़ी ही देर बाद जग्गू कौवे को होश आ जाता है। मम्मा मैं खीर लेने आया था और मैं फ्रिज में बंद हो गया। गोरी कवि चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि आज उसकी वजह से उसका बेटा जग्गू मरने वाला था और आज वह मरते मरते ही बचा था। गोरी कवि को आज एक बहुत अच्छा सबक मिला और अब वह अपने बेटे जग्गू को कभी भी चोरी करने को नहीं बोलेगी, बल्कि उसे अच्छा ज्ञान देगी ताकि वह अच्छा और महान पक्षी बन सके। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक जरूर करें और हाँ, अगर ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहेंगे।